भारत सरकार ने 4 फरवरी को संसद में बताया कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर चीनी पुल अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्र में बनाया जा रहा है। सरकार ने कहा कि वे अन्य देशों से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की अपेक्षा रखता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बात विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कही। राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब में संसद को बताया, भारत ने चीन द्वारा पेंगोंग झील पर बनाए जा रहे एक पुल पर चिंता जाहिर की है। ये पुल उस क्षेत्र में बनाया जा रहा है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। भारत सरकार ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने कई मौकों पर यह स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे। चीन के कब्जे वाले क्षेत्र में बना ये पुल 8 मीटर चौड़ा है। ये पेंगोंग के उत्तरी तट पर स्थित है। साल 2020 में गलवान क्षेत्र में भारत चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष के बाद इस क्षेत्र में अस्पताल और सैनिकों के आवास भी देखे गए थे। इस संघर्ष के बाद से गलवान नदी क्षेत्र में देपसांग के मैदानों से डेमचोक क्षेत्र तक भारत और चीन ने 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात कर दिया था। मुरलीधरन ने कहा कि पूर्वी लद्दाख सीमा रेखा पर भारत और चीन के बीच राजनयिक और सैन्य दोनों चैनलों के जरिए से बातचीत जारी है। भारत और चीन के सीनियर कमांडरों के बीच आखिरी दौर की बातचीत 12 जनवरी को हुई थी और वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को अपने नेताओं की ओर से दिए गए मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। इसके अलावा दोनों पक्ष LAC पर शांति बहाल करते हुए शेष मुद्दों के समाधान के लिए जल्द से जल्द काम करेंगे। सरकार ने इन बातचीत के बारे में संसद को बताया, इन वार्ताओं में हमारा दृष्टिकोण 3 प्रमुख सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया है। पहला सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को LAC का कड़ाई से सम्मान और पालन करना चाहिए। दूसरा ये कि किसी भी पक्ष को एक तरफा यथास्थिति को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और आखिरी सिद्धांत का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों का पूरी तरह से पालन कराना है। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने की बात पर राज्य मंत्री ने कहा, सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा कुछ स्थानों के नाम बदलने की रिपोर्टों को नोट किया है। ये एक व्यर्थ अभ्यास है जो इस तथ्य को नहीं बदलेगा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। केंद्र सरकार के इस बयान से एक दिन पहले ही भारत ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का बहिष्कार किया था। चीन ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में गलवान के एक सैनिक को शामिल किया था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आयुष ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सुनो सोनल, मुझे बताओ कि यूपी में गांव की लड़कियां नौकरी की तलाश में ज्यादा हैं या कोई स्किल सीख कर अपना काम शुरू करना चाहती हैं?